हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद सनातन धर्म में शव को क्यों नहीं जलाया जाता है। सनातन धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है और इन्हीं 16 संस्कारों में से सबसे आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार का होता है, जिसमें एक जातक के मरने के बाद उसका शव पूरे विधि विधान से जलाया जाता है। इस दौरान कई ऐसे कार्य होते हैं जो किए जाते हैं और कई ऐसे कार्य होते हैं जो पूरी तरह से निषेध हैं। जैसे कि शव को कभी रात में नहीं जलाया जाता है। शव को जलाने से पहले मटकी में छेद करके उसके चारों ओर चक्कर लगाने की परंपरा होती है। लोग ये करते तो हैं, लेकिन कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता कि ऐसा क्यों किया जाता है। दरअसल सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जीवित रहती है। आत्मा को शरीर का मोह मरने के बाद भी रहता है। ऐसे में एक मटकी में छेद कर उसमें पानी भरकर चिता के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, जिसके ज़रिए आत्मा को ये संदेश दिया जाता है कि उसका समय अब धरती पर ख़त्म हो चुका है। इस प्रक्रिया में घड़ा या फिर मटकी इंसानी शरीर का प्रतीक होता है और उससे गिरने वाला पानी समय का। इस प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे पानी रिसता जाता है, आत्मा को ये संदेश मिलता जाता है कि उसके शरीर का समय बढ़ती आयु के साथ खत्म होता जा रहा है। घड़ा फोड़ना इस बात का सूचक है कि उस शरीर का समय अब पूरा हो चुका है और उसकी आत्मा अब आज़ाद है। सनातन धर्म में एक और परंपरा है जिसके अनुसार रात में किसी भी शव को जलाना वर्जित बताया गया है। चाहे किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में ही क्यों ना हो जाए, उसके शव को सूर्योदय से पहले नहीं जलाया जाता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि रात में स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि सूर्यास्त के बाद किसी का शव जलाया जाए तो उसे नर्क भोगना पड़ता है। इसके साथ ही इस बात की आशंका भी ज़्यादा रहती है कि अगले जन्म में वह दिव्यांग पैदा होगा। शास्त्रों का एक मत ये भी है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। यही वजह है कि रात्रि में शव जलाना सनातन धर्म में निषेध माना गया है।